आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस डार्क सीक्रेट की, उस कहानी की जो फिल्मों से भी ज्यादा ड्रामेटिक है। एक ऐसी कहानी जिसमें ग्लैमर है, प्यार है, धोखा है और एक मौत जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। ये कहानी है जिया खान की। अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द मूवी, आमिर खान के साथ गजनी मूवी, एक राइजिंग स्टार जिसके पास सब कुछ था, फेम था, टैलेंट था, ब्यूटी थी, लेकिन 3 जून 2013 की रात 25 साल की जिया खान अपने जुहू अपार्टमेंट में पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिस ने पहली नजर में कह दिया कि ये एक सुसाइड है। केस क्लोज, राइट? रॉन्ग। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी मिस्ट्री, एक ऐसी लीगल बैटल जो अगले 10 साल तक चलने वाली थी। सवाल एक ही था और आज भी वही है, ये सुसाइड था या एक सोचा समझा मर्डर? तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। कहानी शुरू करते हैं। सीन क्या था? 3 जून 2013 को जिया की मॉम राबिया खान घर पर नहीं थी। जब वो रात को 11:20 पर वापस आई तो उनके होश उड़ गए। उनकी बेटी जिया उनके सामने पंखे से पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और अगले ही दिन मीडिया में एक ही कहानी थी। ट्रबल्ड एक्ट्रेस, डिप्रेशन, कैरियर प्रेशर, एकदम टिपिकल बॉलीवुड स्क्रिप्ट। सबने मान लिया था कि जिया ने अपनी लाइफ खत्म कर लिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। जिया की मौत से ठीक 4 दिन बाद उसकी बहन को एक 6 पेज का लेटर मिला, जिया की हैंडराइटिंग में। और भाई ये कोई आम लेटर नहीं था, ये एक बॉम्ब था, बॉम्ब। यू टॉर्चर्ड मी एवरी डे, यू रिटर्न माई लव विद चीटिंग एंड लाइज, आई अबॉर्टेड ओवर बेबी व्हेन इट हर्ट्स मी डीपली। यह लेटर सीधा सीधा इशारा कर रहा था जिया के बॉयफ्रेंड सूरज पांचोली की तरफ। सूरज एक्टर आदित्य पांचोली और जरीना वहाब का बेटा है। लेटर ने पूरा गेम पलट दिया। जो केस सुसाइड लग रहा था अब वो बन गया अबेडमेंट टू सुसाइड का केस। मतलब किसी को इतना मजबूर कर देना कि वो अपनी जान ले ले। और इसी लेटर के बेसिस पर 10 जून 2013 को मुंबई पुलिस ने सूरज पांचोली को अरेस्ट कर लिया। सूरज ने 22 दिन आर्थर रोड जेल के अंदर काटे, वो भी उसी अंधा सेल में जहां टेररिस्ट अजमल कसाब को रखा गया था। कैन यू इमेजिन? एक 21 साल का लड़का जिसका करियर शुरू भी नहीं हुआ था, अचानक से देश का सबसे बड़ा विलन बन गया था वो। एक तरफ थी पुलिस, सीबीआई और उसकी सुसाइड थ्योरी, और दूसरी तरफ एक अकेली मां खड़ी थी, राबिया खान। उन्होंने पहले दिन से बोला, माई डॉटर डिड नॉट कमिट सुसाइड, शी वॉज मर्डर्ड। राबिया खान ने हार नहीं मानी। उन्होंने मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि पुलिस ने आते ही इसे सुसाइड मान लिया था और इंपॉर्टेंट एविडेंस जैसे जिया का ट्रैक सूट उसने मरने से कुछ देर पहले ही पहना था, वो गायब हो गया। रूम में जिया के खुद के फिंगरप्रिंट्स तक नहीं मिले। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? उन्होंने यूके के एक टॉप फॉरेंसिक एक्सपर्ट जेसन पेन जेम्स को हायर किया और उस एक्सपर्ट की रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। रिपोर्ट में लिखा था कि जिया के गले और हाथों पर जो निशान थे वो सिंपल हैंगिंग से नहीं आ सकते। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मारा गया हो या उसका मुंह दबाया गया हो और पूरी हैंगिंग को स्टेज किया गया हो। अब सीन फुल ऑन कंफ्यूज हो चुका था। इंडिया की पुलिस और सीबीआई कह रही थी कि यह सुसाइड है, यूके का एक्सपर्ट कह रहा था कि यह मर्डर है। तो सच था क्या? अगले 10 साल डेट्स, हियरिंग, एक्यूजिशंस, ये केस चलता रहा। सूरज पांचोली का पूरा करियर, उसके 20s इसी केस में निकल गए। उनका कहना है कि वो जिया से प्यार करता था, उसने जिया की डिप्रेशन में हेल्प करने की कोशिश भी की थी और उसे झूठा फंसाया जा रहा है। कोर्ट में भी फुल ड्रामा हुआ। राबिया खान जो प्रोसिक्यूशन की मेन विटनेस थी वो बार बार कोर्ट में कहती रही कि यह मर्डर है,
अब सोचो, केस है अबेंडमेंट टू सुसाइड का और गवाह कह रहा है कि सुसाइड हुआ ही नहीं है। जज ने भी बोला राबिया खान अपने ही स्टेटमेंट से केस को कमजोर कर रही हैं। आफ्टर ऑल उसकी मां कह रही है कि मर्डर है, तो सुसाइड नोट का मतलब खत्म हो जाता है। मरने से पहले कोई किसी को सुसाइड नोट थोड़े ना लिखने के लिए टाइम देगा। और फिर 10 साल का इंतजार के बाद आई फैसले की घड़ी। 28 अप्रैल 2023 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सूरज पांचोली को एक्विट कर दिया, मतलब कि बरी कर दिया। क्यों? जज ने कहा पॉसिटी ऑफ एविडेंस, मतलब कि सबूतों की कमी। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ये साबित ही नहीं कर पाया है कि सूरज ने जिया को उकसाया था। कोर्ट ने उस 6 पेज के लेटर पे भी शक जताया कि वो 4 दिन बाद अचानक से कैसे मिल गया। और आखिर में जज ने कहा कि जिया वॉज द विक्टिम ऑफ हर ओन सेंटिमेंट्स। अपने इमोशंस को अकेले हैंडल नहीं कर पाई वो, जिसके लिए सूरज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वर्डिक्ट के बाद सूरज पांचोली ने कहा द ट्रुथ ऑलवेज विंस। उसने मीडिया को मिठाई बांटी और उसकी फैमिली ने राहत की सांस ली। लेकिन राबिया खान, उन्होंने कहा द फाइट इज नॉट ओवर। उनका कहना है कि अबेंडमेंट टू सुसाइड का केस खत्म हुआ है, अब वो हाई कोर्ट जाकर मर्डर के लिए लड़ेंगी। तो दोस्तों, 10 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं। एक तरफ एक लड़का है जो कहता है कि उसने अपने 10 साल एक झूठे इल्जाम में खो दिए। दूसरी तरफ एक मां है जो आज भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। लीगल सिस्टम ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन सच शायद जिया के साथ ही चला गया। आपको क्या लगता है? वाज इट अ ट्रेजिक एंड टू अ ट्रबल्ड लव स्टोरी और अ परफेक्टली एग्जीक्यूटेड क्राइम? जिया खान की मौत की असली वजह क्या थी? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और ऐसी ही रियल अनसॉल्व्ड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। पीस आउट।